we are on our way to Jargo waterfall और ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, वेरी यूनिक। नॉट दैट डेंजरस, लेकिन एस्थेटिकली सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से रियली नाइस। हमारे साथ इस वक्त अजहर भाई हैं। अजहर भाई इज़ अ प्रोफेशनल टूरिस्ट। अजहर भाई कुछ अपने बारे में बताइएगा। बेसिकली मैं एक इको टूरिज़म कंसल्टेंसी चला रहा हूँ, इको टूरिज़म का एक्टिविस्ट हूँ। इको टूरिज़म का कंसेप्ट ये है कि जब आप जो भी जगह जाए तो उसके कल्चर और इन्वायरमेंट का ख़ुसूसी ख्याल रखें। जाने ये जो ट्रैक है, ये खूबसूरती तो इसका नज़ारा लेके एंजॉय की जा सकती है, बट दूसरा मज़ा ऐसे ही है गाड़ी में पीछे बैठ के एंजॉय करना। गाड़ी में बैठ के आप वो मज़ा नहीं ले सकते इस ट्रैक में। Offloading all the stuff and I'm waiting for my crew. Oh, there they are. This is Mr. Ajay. So this is the food that is generally eaten when you have long, difficult treks, and especially when you have to camp and you have to stay at night. So generally, this is the sort of food that you carry with you. These are high on fiber, and basically gives you a feeling that you're filled up, and they were sort of moderate quantity of protein in them as well. So all in all, nice energy packed snack which will help you carry on. Ji, we're getting ready for the Jaroga trek. This is as far as our cars could come. अब इससे आगे we are on 4G. इस तरह है, आज हमारा ट्रैक जो है ये जरगो वाटरफॉल से ऊपर जो मेडो है वहाँ तक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से है कोई 3 आवर्स या मैक्सिमम 4 आवर्स का ट्रैक है। इनिशियल स्टेज में तो स्नो नहीं, आगे तो कुछ जगहों में स्नो भी होगा, और फिर उधर कैंपिंग करना है, स्टे उधर है, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वहाँ से डिसेंड करना है। ले जी, ऑन द वे टू जरोगा वाटरफॉल, लेट्स गो। आई थिंक बीच में हमें थोड़े थोड़े पैचेस, स्निपेट्स मिलते रहेंगे स्नो के, और साथ साथ ड्राई पैचेस भी होंगे। एक्चुअली जो पैचेस ड्राई भी हैं तो नॉट रियली ड्राई, मडी एरिया, कीचड़ वगैरह है उधर। लाला, मेन्यू में क्या है, खाने में क्या है? खाने में पता नहीं है भाई, तो कुछ क्या चीज़ बना रहे हैं। नहीं जी, इससे अब सुरदा जवाब नहीं मिल सकता था हमें। आधी मोटिवेशन तो यहीं डाउन हो गई है, पता ही नहीं है खाने का क्या है। आज की एपिसोड थोड़ी सी स्पेशल है, वो इसलिए बिकॉज वी आर ऑन एन एडवेंचर थ्रू एंड थ्रू, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड वी आर ऑन एन थ्रिलिंग एडवेंचर। आज की जगह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। उस जगह का नाम है जरोगे और जरोगा वाटरफॉल। इसको डिफरेंट डायलेक्ट्स में डिफरेंट तरीक़ों से प्रोनाउंस किया जाता है। वी हैव सम एक्साइटिंग thrilling activities planned once we reach at the top, and we're also planning on camping the night over there, so let's see how that turns out. So सफ़र काफ़ी लंबा है और मुश्किल है, so I'll keep it short and get going. I'm Ahmad Mir and this is Madventure. Which is why we're gonna jump over these rocks all the way up.
ऑलमोस्ट देयर, हिम्मत नहीं हारनी, लेट्स गो। Obviously we can't handpick each and everything, but we're trying to grasp as much stuff as we can. अब ये देखें जिस तरह से हम लोग अगर अपने घर के अंदर थोड़ा सा भी गंद या कूड़ा क्रिकेट हो तो हमें कितना उलझन होती है, अजीब लगता है, फ़ौरन हमारी कोशिश होती है कि सफाई करें, या कोई मेहमान आने वाला हो तो हमारी कोशिश होती है कि उस गंदगी को फ़ौरन से साफ़ कर दिया जाए। इसी तरह अगर हर टूरिस्ट जो है इस जगह को अपना घर समझे और आने वाले टूरिस्ट को अपना मेहमान समझे, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें इस सेंटिमेंट को लेके हम सफाई का ख्याल नहीं रख सकते। अब ये देखें अज़हर भाई, एक छोटी सी चीज़ थी, बैग अपने साथ रखा, जो हमारा गंद था वो इसके अंदर डाल दिया, साथ ही साथ हम इधर जो हमें गंद नज़र आ रहा है ज़मीन पे उसको भी हम साथ में उठा के रख रहे हैं। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो ये इतनी कोई दिक्कत मेरा नहीं ख्याल किसी और को हो सकती है या होनी चाहिए। चले आगे चलते हैं। चलें जी चलें, लेट्स गो। यार इतना डरते हैं ये, नॉट फ्रेंडली एट ऑल। लाहौर की बकरियों की तरह नहीं है ये, इनको छुरी भी फेरो तो ना भी नहीं करते। On we go, off we go, keep moving. ये टेरेन बहुत ही अनइवन सा है, कभी रास्ता सीधा लगता है तो कभी पाँव फिसलता है और इंसान गिर सकता है। हमारे क्रू मेंबर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ताहिर भाई, अभी क्या हुआ है आपके साथ? बहुत बुरा गिरा यार। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मगर ना तो ये मैदान जंग है और ना ही हम शाह सवार। लेकिन जोरोगो मेडोज का ये रास्ता भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। अपनी स्पिरिट्स हाई रखते हुए हम मुसलसल चल रहे हैं। अभी तक का ट्रैक अप हिल और स्टीप था। छोटे कदम और लंबे सांस लेते हुए हम रुके नहीं। जो रास्ता अभी तक पथरीला और नाहमवार था वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फीला भी होता जा रहा है। और एक पक्के लाहौरी की तरह बर्फ को देखकर मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ और ही होता है। I'm Ahmad Mir and this is Madventure, baby. Alright ji, so we're halfway through the trek and I believe कि जो मुश्किल पार्ट है ट्रैक का वो अभी कवर हो चुका है, but there's a slightly tricky patch that is coming ahead. But उससे पहले I think we're in for a short citrus break. Keep going, stay hydrated, no stopping. भाई आगे कितना और ट्रैक रह गया? बस ये डिफ़िकल्ट पार्ट जो है, असेंट जो था ऑलमोस्ट फिनिश हुआ। अब थोड़ा मॉडरेट ट्रैक है और वी आर जस्ट थैंक यू 30 मिनट अवे फ्रॉम द कैंपिंग साइट। हाँ, तो इंशाल्लाह बिफोर लाइट वी विल रीच देयर। चलिए जबरदस्त। या थैंक यू। लेट्स गो, कीप मूविंग, कीप रोलिंग। इस तरह की जगह पर ट्रैकिंग की ट्रिक ये है कि मुसलसल चलते रहें, हाइड्रेटेड रहें और सिर्फ शॉर्ट ब्रेक्स लें। अज़हर भाई, कितनी बर्फ़ पड़ी और कितनी पिघल चुकी है इस साल? इस साल जो मेन बर्फबारी हुई थी, स्नोफॉल, तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में। हाँ। और काफ़ी इसकी वजह से ठंड भी पड़ गई थी। एक्सपेक्टेड था कि इस साल बहुत ज़्यादा बर्फबारी, हाँ। लेकिन रिकॉर्ड कम स्नोफॉल हुई है। अच्छा, लेकिन लो स्नोफॉल हुई है। हाँ, रिकॉर्ड लो, क्योंकि ये
पहले इतनी बड़ी ग्रुप ये हिस्ट्री में होगा कि वो फरवरी में उसने विज़िट किया जारगो को इतनी आसान ट्रैक से। ये हिस्ट्री में पहले बार हो रहा है। अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल होता है जहाँ से हाँ, हम ये कम से कम यहाँ पर 4-5 फुट फरवरी में। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए और तकलीफ देह भी है कि उनके इसके स्नोफॉल और स्नो व्यूज़ के साथ हाँ काफ़ी यादें मैं ये वापस आए। सोच रहा हूँ कि अभी इतनी खूबसूरती लग रही है, तो जो आप बात बता रहे हैं कि 3-3 फुट स्नोफॉल होती है, तब कितनी खूबसूरती होगी इस जगह की। सर वो अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। Okay. Wow. Absolutely beautiful. Stunning view. And we haven't even reached our final destination yet. Excellent view. Amazing trek so far. But ये पाँव का निशान किसका है? बहुत ही बड़ा आदमी गुजरा लग रहा है यहाँ से। कोई क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वाइल्ड लाइफ तो नहीं हमें मिलने वाली इधर। अगर अभी तक इतना खूबसूरत ट्रैक है तो जो हमारी एंड पॉइंट है, जो हमारा एंड डेस्टिनेशन है, आई कैन ओनली वंडर हाउ ब्यूटीफुल द वाटरफॉल इज गोइंग टू बी। कांट वेट फॉर दैट। देखने में तो ये बर्फ बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन चलने में उतनी ही मुश्किल। और जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं, बर्फ उतनी ही बढ़ती जा रही है। जिस पॉइंट पर मुझे लगा कि मैं अब और नहीं चल सकता, उसी वक्त मेरी नजर हमारे कैंपिंग पॉइंट पर पड़ी और फिर ये बर्फ, मेरे गीले जूते और थकावट, कुछ भी मुझे रोक नहीं सका। KPK, my beautiful Pakistan. Woo! These are the meadows जहाँ पे हम stay करेंगे. We're almost near our final destination, our final point. और let's see what's waiting for us over there. We plan on spending the night over here. It's really chilly. I don't know how रात कैसे गुजरेगी. No idea, but definitely looking forward to it. Looking forward to this beauty. रात में कैसी लगती है ये खूबसूरती, ये white snow. Can't wait for that. Can't wait to show you guys. कैंपिंग तो बहुत दफा की है, लेकिन इस टेम्परेचर में और इतनी सुनसान जगह जहां वाइल्ड लाइफ भी मौजूद हो, एक अलग ही एक्सपीरियंस होने जा रहा है। टेंट सेटअप करने के बाद वक्त आ गया है रात के खाने का, क्योंकि भूख भी बहुत जोर की लगी है और एनर्जी बहाल करना भी बहुत जरूरी है। इसी की तैयारी में रात कब हुई पता ही नहीं चला।
मुझे ये बताएं कि अभी हम प्लान कर रहे हैं इधर जो हमने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे सोने का और बाहर टेंट में भी, तो क्या कोई वाइल्ड लाइफ का ख़तरा है अगर टेंट में हम सो रहे हैं? हाँ एज सच है वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि ब्राउन बियर और ब्लैक बियर दोनों यहाँ पर स्पॉटेड है ऑलरेडी इस एरिया में, तो बहुत ओवर सेंसिटिव रहना चाहिए वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट, और ख़ासकर इस तरह की स्टंट नहीं करना चाहिए जिससे कोई वाइल्ड लाइफ की ख़तरा हो। मींस आप जो है अकेले विल्डरनेस में जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप अगर कोई सेंस कर दी जाए तो टेंट्स या कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। और बाकी वो तो एक फेमस कोट है कि डोंट डिस्टर्ब द नेचर। जब आप नेचर को नहीं डिस्टर्ब करते तो आपको भी नहीं डिस्टर्ब करते, ख्वाह वो वाइल्ड लाइफ हो ख्वाह वो एनवायरनमेंट हो। So we've set up a nice barbecue spot over here। अज़र साहब ने हमें मदद की है ये बारबेक्यू स्टोव सेटअप करने के, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू भी तैयार किया है जो कि अभी हम फीस्ट करेंगे। ठंड बढ़ती जा रही है लम्हा ब लम्हा, और इस वक्त यही बेस्ट स्पॉट है अपने आप को गर्म रखने के लिए। सो वी गोना फीस्ट ऑन दिस डिलिशियस बारबेक्यू नाउ, and we're going to sleep early because there's a lot to do in the morning। अज़र भाई इधर कितना टेम्परेचर हो जाता है रात को? रात को नॉर्मल टेम्परेचर सर फरवरी में -7 -8 तक जाता है सर। हाँ ठीक है, और तो ये चीज़ जहन में रखना चाहिए। नाइसली सेट जी। चलें जी, इसी नोट के साथ we'll end this and have our feast। After that we're going to bed। See you guys in the morning। It's freezing outside। Everyone's there inside और मैं ज़रा बाहर आया हूँ just to get the feel of this। आप लोगों को दिखा सकता हूँ। Alright, so yeah, this is as far as my light goes। It's freezing। My mobile is not working, there's no internet actually over here, so I can't actually measure the temperature, but it's definitely close to zero। मुश्किल रात है, but we'll manage। ध्यान से ध्यान से। Oh, we gotta be careful। Shit। Whew। Fuck। All right जी, this bag is gonna act like as my pillow। Yeah। This is the mat, that's the sleeping bag। Okay जी, time to say goodbye to the outside world at the moment। Already inside the tent, inside the sleeping bag, oh, I'm pretty sure temperature is close to zero। I'm literally, the tent is set up on the ice, on the snow, and I can feel क्या कहते हैं जो ठंडे के बर्फ़ भी, I can feel it through the sleeping bag, but I think sleeping bag is going to help me through the night, I hope so। And just pray to God there's no wildlife। Like Azhar bhai said, if you don't disturb the wild, you won't disturb you। So I'm just gonna turn off the light and go to sleep and wake up early in the morning। Can't wait to show you guys how the view looks outside when the sun is rising। And oh yeah, that's about it। Can't wait for the adventures that await us tomorrow morning। Woo! Yeah,
This adventure is getting pretty mad at the moment. Woo. That's me. I discover adventures. Good night. Good morning, folks. I don't think I've ever slept with my gloves on, but I just couldn't take them off during the night, and obviously the temperatures dropped further right about around 3 a.m. Yeah, and definitely the temperature was around somewhere around -7, -8, and I've never slept outside on ice while the temperature is -7, -8. So बहुत ज़्यादा ठंड थी. Wasn't really able to sleep well क्योंकि actually पूरी ठंड जो है I could feel it, feel the shivers going down my spine. रात को ज़मीन से जो ठंड चढ़ी थी, feel it पूरी body में. So it was really difficult sleeping during the night. But we made it through the night. We're up. Good morning! Rise and shine, people. I really don't want to get out of my sleeping bag. Finally, पूरी रात लगा के मैंने इसको warm कर लिया. So this is the place जी जहाँ पे हमने रात गुजारी है. This is where we set up our camp. और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे घर हैं जो कि यहाँ के लोकल शेपर्ड्स के घर हैं. नॉर्मली इस मौसम में विंटर्स में जो हैं वो शेपर्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और गर्मियों के अंदर वो इधर आ जाते हैं. सो यहाँ के लोकल्स भी इस मौसम में नहीं रहते हैं जहाँ पे हमने वेयर वी स्पेंड द नाइट. टेम्परेचर्स वर रफली अबाउट -7 to -8 रात के बीच में. इट वाज अ डिफिकल्ट नाइट. It was really cold, but we made it through, and now we're up, about to have our breakfast, and then we're off to our next adventure. नींद पूरी और नाश्ता करने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं. मेडोज से जोरगा वाटरफॉल पर जाने के 2 रास्ते हैं. एक आसान रूट है जो लोकल्स इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा वो जिस पर मैं जाने लगा हूं. One slip and you're gone. So we've reached our checkpoint. We're almost near the Jaroga waterfall. अभी हमने उसकी टॉप पे पहुंचना है. There's another way to go about the Jaroga waterfall. अभी हमने जो steep और dangerous snowy trek किया है, जो viewers देख रहे हैं, you don't necessarily have to take that route. There's an easier route as well, safer route as well that you guys can take.
हमने ये रूट इसलिए लिया बिकॉज हमें जिरोगा वाटरफॉल की पीक पे जाना है और उसकी पीक से जाके हमने करना है रिपेल. दैट्स व्हाट वी गोना डू. लेट्स गो. वाटरफॉल के साथ रिपेलिंग का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है. थोड़ा घबराया हुआ सा हूं, लेकिन वाटरफॉल की खूबसूरती देखकर मेरा डर एक्साइटमेंट में बदल गया है. So we've reached the point जहाँ पे we'll start setting up our repelling equipment. Behind me you can see a quick view of the waterfall. I hope we can get a better view. So this is probably our final checkpoint before we start repelling. We've set up the harness. Now we're gonna set up the sling on a tree, and that will help us make our way down the waterfall. Woo! For this repelling that we've done, I almost lost control at a couple of points, but made it safely down here. Woo! I swear इससे ठंडा पानी मैंने कभी फील नहीं किया. 0 तो नहीं है, but definitely 0.5 या 1 डिग्री तो है. Literally दर्द होनी शुरू हो गई हाथ. So our trip to Jiroga Waterfall has come to an end, and what an amazing, thrilling trip. Like I promised, through and through, from start till end, it was full of adventures. By the time we reached the Jiroga Meadows, when we slept on snow in -7 or 8 degrees centigrade, our trek from Jiroga Meadows to Jiroga Waterfall and then rappelling all the way down to Jiroga Waterfall, it has been amazing. We made new friends, we learned a lot of things. Hope you guys enjoyed it and you guys experienced the thrill as well that we experienced. See you soon in the next one. Allah Hafiz.